मिशु कुमार मंडल के परिजनों से मिलने कुछ आया क्या, कुछ मामला समझ में आया? ये देख सकते हैं अभी फिलहाल उसका उदाहरण आप लीजिए। भारत देश में डिजिटल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक नया कह सकते हैं मूवमेंट आया है, कॉकरोच जनता पार्टी। यानी वो क्यों आया? वो युवा रातों रात कैसे एकत्रित हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, एक क्रांति टाइप का लग रहा है। रीज़न यही है कि व्यवस्था का काम ना करना, व्यवस्था से लोगों का काम ना बनना, तो ये एक मुख्य कारण रहा। तो जिस नौजवान की बात हो रही है उसे मैं जानता हूँ, तो कई बार हमसे मिलने आया और वो लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने इस मोबाइल के माध्यम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के माध्यम से वह सरकारी दफ्तरों में जो करप्शन है, लोगों का काम सुना नहीं जाता है, लोगों की परेशानियां हैं, हुक्मरान मौन रहते हैं, हुक्मरान चुप रहते हैं, उस पर वो लड़का आवाज़ उठाता था। और प्रशासन संभवतः मौके की तलाश में थी कि कभी कोई ऐसा मौका मिले कि उसे उसमें रपट दिया जाएगा, और वही हुआ। एक घटना घटी, एक शायद एक हत्या हुई, परिजन वहाँ धरना दिए, आंदोलन कर रहे थे, तो उसी में प्रशासन ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके माध्यम से कोई प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया में इस मिशु मंडल का समेत कुछ लड़कों का नाम दर्ज करवाया गया और उसे अरेस्ट किया गया। जो कि ये लोकतांत्रिक मर्यादा के लिए बड़ा ही विचित्र बात है कि एक सत्ता, शासन, प्रशासन एक 18-20 साल के नौजवानों से डरने लगी है। वो अपनी कार्यशैली को सुधार नहीं करेगी, आवाज़ उठाने वाले को गिरफ्तार करने लगी है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। इसको लेकर मैं जिला के पुलिस कप्तान से भी हम बातचीत करेंगे और तमाम जो पदाधिकारी है बातचीत करेंगे। नहीं होगा तो ऐसे मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाने का काम करेंगे। अगर इस प्रकार लोगों का आवाज़ को दबाया जाएगा, मैं बिल्कुल वही उदाहरण मैंने दिया कि अभी देखिए ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। क्यों? कारण क्या है? नौजवान क्यों उस मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इतना एकजुट हो गए कि जो नेशनल लेवल की पार्टियां उनके फॉलोअर्स के रिकॉर्ड को तोड़ दी। रीज़न यही है कि व्यवस्था से उनका एक मन उब जाना, व्यवस्था से उनकी नाराजगी होना, सिस्टम का काम ना करना, करप्शन का लगातार बढ़ना, आम व्यक्ति की समस्याओं को अनसुना करना। अभी मान के चलिए हम लोग गिरिडीह में हैं, कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री जी पर को किसी ने चैलेंज किया था, जो मेरे हिसाब से भी गलत बात है। वो राज्य के सम्मानित मंत्री हैं, निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए थी और 8 घंटे में पुलिस ने कार्रवाई किया। लेकिन अभी एक बहन देखिए, उसकी हत्या हो गई है, पायल कुमारी नाम है, और हत्या के कई दिन बीतने के बाद भी जो आरोपी हैं वो गिरफ्त से बाहर है। तो ये चीज़ें क्या कह रही है कि यदि आप विशेष व्यक्ति नहीं हैं तो इस राज्य की, इस देश की व्यवस्थाएं आपकी सहायता करने में असमर्थ है। यदि आप सामान्य हैं, कामगार परिवार से हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सामान्य घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये व्यवस्था आप पर इंटरेस्ट नहीं लेगी। वही है। तो इस व्यवस्था से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दूरी बना रहे हैं। और जो व्यवस्था अंग्रेजों के कालखंड में थी, जिस प्रकार का व्यवहार उनका भारतीयों के साथ हुआ करता था, आज अधिकांश, मैं कुछ लोगों को कहूँगा कि आज भी उनमें ईमानदारी है, आज भी उनमें निष्ठापूर्वक कार्य करने का लगन है, मेहनत करते हैं इस देश को, इस राज्य को बेहतर करने के लिए। लेकिन एक मैक्सिमम आबादी सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में एक मैक्सिमम आबादी कहीं ना कहीं बिना फायदे के, बिना रिश्वत के, बिना करप्शन के इंटरेस्ट ही नहीं लेती है जनता के मुद्दों का समाधान करने के। आखिरी सवाल, मिशु मंडल का जब पुलिस प्रशासन ले जा रहा था तो उसका एक आवाज़ था कि जब जाते जाते कि गिरिडीहवासी मेरे मम्मी का ख्याल रखिएगा। निसंदेह वो लड़का जिस उम्र में है, शायद 18 से 20 की आयु का लड़का है, तो संभवतः उसका पहला ध्यान माँ का ही आएगा। और माँ सबके लिए विशिष्ट होती है, माँ होती है। तो निसंदेह गिरिडीहवासी निसंदेह उनकी माँ का ख्याल रखेंगे। जलकिन परिवार, वह नौजवान, वह लड़का चोरी डकैती के काम में नहीं गया है। वो बस इसलिए प्रशासन के हत्थे चढ़ा कि उसने प्रशासन के खिलाफ जाकर आवाज़ उठाया था। प्रशासन ने जहाँ गलत किया था, प्रशासन के खिलाफ नहीं, प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के कर्मचारियों की गलत व्यवहार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाने का काम किया था। और वो भारत का हर एक व्यक्ति के लिए, भारत का संविधान उसे एक मौलिक अधिकार के तौर पर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर देता है। तो मेरे हिसाब से आवाज़ उठाना इस लोकतांत्रिक देश का मर्यादा है, लोकतांत्रिक देश का राइट बनता है एक व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में ये बिल्कुल दुखद समाचार है। गिरिडीहवासियों को जो नौजवान ने अपील किया है, हम लोग भी उसकी माँ, उसके परिजनों का हम लोग ख्याल रखेंगे और निसंदेह एक परिवार के सदस्य बनकर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे।